अभी तो हिमाचल पहुंचे भी नहीं, वाटर क्रॉसिंग इतनी तगड़ी आ गई है पंजाब में भाई साहब। लैंडस्लाइड क्या तगड़ी हो रखी है, इतना सा रोड बचा है बस। और अभी तो आगे सच पास पता नहीं खुलाएगी नहीं, किलार किश्तवाड़ का रास्ता भी पता नहीं खुलाएगी नहीं, इसकी वजह से लाइट जलती है जो अपनी HJJ की लगी हुई है। ये ऊपर मोंगास की ब्रांडिंग है और नीचे भाई अपनी बाइक खड़ी हुई है एकदम अंदर। हाँ तो भाई क्या हाल है सबकी, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। सो भाई अभी हम हैं मूरतल में, ये हम खड़े हैं पीछे मन्नत ढाबा में। इस बार घर से ब्लॉग शुरू नहीं किया क्योंकि वही दिल्ली का ट्रैफिक जल्दी से क्रॉस करना था और अगर इन सब चीज़ों में लग जाता ना तो वही क्रॉस नहीं हो पाता। ये खड़ी हुई है अपनी पीछे KTM एडवेंचर 390 जिसको लेकर के अब हम निकल रहे हैं अपनी सच पास राइड के लिए, जिसके लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और सच पास राइड अभी तक मैंने करी भी नहीं थी, तो ये मेरा सपना भी था कि ये किलार किश्तवाड़ वाला रूट अपने को करते हुए जाना है। देखो भाई ऐसी कुछ लग रही है अपनी जानेमन, और इस पे इस बार हम टॉप बॉक्स लगा के जा रहे हैं। पीछे हमने जाना के लगाए हैं सैडल बैग और आगे वही अपने ट्रैक एंड राइड वाले एम्पोचर। टैंक बैग लेके मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वही है टैंक बैग की मेरे को इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। जो भी सामान है वो सारा अपना टॉप बॉक्स के अंदर आ गया। आज का जो अपना रूट रहने वाला है वो रूट रहने वाला है यहाँ से सीधा डलहौजी, जो कि 600-650 किलोमीटर के आसपास था फरीदाबाद से। अभी हमने लगभग 100 किलोमीटर कर लिया है, तो 500-550 किलोमीटर के आसपास रह गया है। एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा। मानसून राइड पे तुम गई नहीं थी ना? अच्छा है नहीं गई थी मैं। अच्छा यहाँ नहीं गई थी, वो राइड तो पता नहीं क्या ही राइड थी। सैंडविच हमने मंगा लिए हैं, सैंडविच खाते हैं बढ़िया एकदम, प्राइस भी दिए बंदे ने लगा करके, और खा करके फिर आगे उड़नछू होते हैं। चलो भाई फाइनली ग्लव्स पहन लिए हमने, क्योंकि अब जो है ये हाईवे आ चुका है भाई, इस पे बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी हमने सैंडविच खा लिए हैं, बहुत ही हल्का ब्रेकफास्ट किया है और हेल्दी भी था क्योंकि भाई ज़्यादा हैवी हमको करना नहीं था। और इस बार तुम ये देख रहे हो, इस बार हमने ये चीज़ लगा दी है, ये वाला सही है जो माउंट है, वरना तो फिर बहुत बुरा हाल हो गया था। पिछली बार तो भाई अपना कैमरा निकल के गिर ही गया था, पर इस बार माउंट लगाने के बाद अब ये कैमरा एकदम स्टेडी है और हिल भी नहीं रहा है और मस्त यहाँ से एंगल भी आ रहा है। साढ़े 11 हो गए। हाँ उतर जाओ, फुल करनी कहाँ है? जो मरा पड़ा था मैंने फेंक दिया। चलो भाई इट्स 11:32 इन द मॉर्निंग या तो दोपहर ही हो गई ऑलमोस्ट। और अभी जो है टैंक फुल करा लिया है, 300 की रेंज हो गई है। रुकवा दिया मैंने, एकदम ऊपर तक फुल नहीं करवाया। अभी आगे भी पेट्रोल पंप मिलेंगे आराम से, तब करवा लेंगे, लेकिन ज़्यादा ऊपर तक फुल कराना सही नहीं है भाई, ऊपर से गर्मी में तो खासकर। अब आ चुके हैं हम पंजाब के एकदम बढ़िया वाले हाईवे पे, जो कि है 6 लेन, और अब यहाँ से रह गया है 341 किलोमीटर्स। क्रूज़ पे लगाते हैं, बढ़िया मज़े लेते हुए चलते हैं, सही है ना? अब नहीं रोक सकते हम अपने आप को, लेट्स गो। तो भाई अभी दोपहर के बज रहे हैं 12 और अब जाके हमने ब्रेक लिया है भाई। मतलब अभी हम चंडीगढ़ के आउटर से निकल रहे हैं, GPS ने ये वाला रास्ता दिखा दिया है, तो चंडीगढ़ के आउटर से लेके जा रहा है। थोड़ा सा इस पे काम वाम चल रहा है पर मैनेजेबल है। और ये मेरे पीछे है बरिस्ता, तो यहाँ पर अभी हम रुके हैं। वैसे कुछ खाने पीने का प्लान नहीं है, बस ये है कि इसके साइड में ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर मिल गई छाँव, तो मैंने कहा यहीं लगाओ। और ये पेड़ वगैरह भाई इतने हिल रहे हैं ना, बढ़िया हवा भी चल रही है। इफ़ यू नीड स्टेमिना देन टेक ORS। छोटा सा ब्रेक ले लिया, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट का ब्रेक लिया होगा, सिर्फ और सिर्फ पानी पिया ORS डाल के। अब निकल रहे हैं यहाँ से,
क्योंकि अब इससे अगला जो ब्रेक लेंगे ना हम 1-1:15 बजे के आसपास, वो हम लेंगे सीधे अब लंच वाला। तो इसीलिए यहाँ हमने ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं, ना ही टाइम वेस्ट किया। अब यहाँ से पूरा 7 आवर्स दिखा रहा है डलहौजी, 7:30 बजे का दिखाने लगा भाई। जैसे जैसे ब्रेक लेते रहते हैं ना, वैसे वैसे टाइम बढ़ता जाता है। अभी तो हिमाचल पहुँचे भी नहीं, वाटर क्रॉसिंग इतनी तगड़ी आ गई है पंजाब में भाई साहब, गाड़ियाँ डूबने लग रही हैं। आहा हा, क्या बात है। चलो चलो चलो, अपनी तो निकल जाएगी आराम से, इसकी टेंशन नहीं है मुझे। लेकिन गाड़ियाँ भयंकर, ये देखो भयंकर डूबी है भाई, भयंकर। ओए होए होए भाई, कतई गहरा हो रखा है गड्ढे। पर ये जो अपनी प्यारी सी है ना KTM, इस पे मुझे टेंशन नहीं है। इसे तो कहीं से भी निकाल दो एकदम बढ़िया से। अभी यहाँ से डलहौजी रह गया है 265 किलोमीटर्स, लेकिन नदी का बहाव देख रहे हो कितना बढ़िया है, क्योंकि अभी मानसून सीज़न गया है बिल्कुल, और सामने पहाड़ आ ही चुके हैं, तो ग्रीनरी भी मिलेगी तगड़ी वाली। अब बस मौसम ठंडा हो जाए जल्दी से। अभी दोपहर के बज रहे हैं 1, तो ये आ गया भाई, मैकडी भी आ गया, KFC भी आ गया, और अंदर बैठने का भी है। चलो बहुत ही बढ़िया हुआ, ड्राइव थ्रू भी है, अंदर बैठने का भी है। ड्राइव थ्रू का मीन्स मतलब जिनको नहीं पता, यहाँ से ऑर्डर पैक कराओ और लेके निकल जाओ गाड़ी में बैठे बैठे ही। गाड़ी से उतर के अंदर ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है, ये होता है ड्राइव थ्रू। ओहो, डोमिनोज़ वाला खुद बुला रहा है, देखो डोमिनोज़ वाला भी बुला रहा है। जहाँ आपको मन लेकर चल रहा है यार मैकडी में ही चलते हैं। ये चीता, वो कंगारू, और ये गाय। समझदार। अभी हमने 241 किलोमीटर चला लिया, नहीं 241 किलोमीटर रह रहा है, तो लगभग 300-350 किलोमीटर चला लिया। तो मस्त अभी 1:30 ही बज रहा है, शाम तक पहुंच जाएंगे डलहौजी। फिलहाल तो रुक करके यहाँ पे बढ़िया सा लंच करते हैं, भूख लगी है बहुत तेज। तो भाई अब जाकर जब अंदर बैठे हैं ना, अब इतना अच्छा लग रहा है ना, AC में बैठे हैं इसलिए, वरना गर्मी में बाइक चलाना इज़ नॉट दैट ईजी भाई, इट्स वेरी टफ। बस ये है कि आज का दिन हमको गर्मी में निकालना है, डलहौजी पहुंचना है, उसके बाद तो मौसम ठंडा हो जाएगा। तो बस उसी ही रास्ते पे निकले हुए हैं, और फिलहाल मैकडी में रुके थे तो मंगा लिया हमने। इस बार तो भाई भर के चीज़ें आई हैं। ये रणवीर सिंह का नया आया, ये देख रहे हो, ये हमने नया मंगाया है, और बाकी फ्राइज़ वगैरह तो नहीं। और कोल्ड ड्रिंक इस बार हमने लार्ज मंगाई है भाई, क्योंकि लार्ज कोल्ड ड्रिंक पीएंगे, बहुत प्यास लगी है, अब शुगर की ज़रूरत है बॉडी को। खाने के साथ साथ अब खाते हैं बढ़िया से मस्त भाई। कुछ ना मिले ना भाई, मैकडी आ जाओ सही में। दिस इज़ द सेफेस्ट प्लेस among all the रेस्टोरेंट्स इन दिस रूट, सही में, है ना। रुके तो थे हम वो ढाबे पे, लेकिन बाहर से आ गए थे। हाँ, एक ढाबे पे भी, एक ढाबे पे हम रुके थे, तो वहाँ पर बाइक बाहर खड़ी करनी पड़ती है। अब यहाँ से बाइक मुझे दिख रही है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये अभी हमने बाइक खड़ी कर रखी है, ये दिख रही है। तो इसीलिए जब बाइक ऐसे नज़रों में रहती है ना, तो दिक्कत नहीं होती, और खाना भी सामने रहता है। तो अब इसको पेलते हैं, और बस अब व्लॉग बंद करके पेलते ही हैं। चलो भाई, दोपहर के बज गए 2:30, और अभी यहाँ से है 241 किलोमीटर्स। चल ओके ताऊ, धन्यवाद हमारी गाड़ी का ध्यान रखने के लिए। हाईवे अच्छा है ये। मैं वैसे गया हुआ हूँ धर्मशाला, बीर बिलिंग और मैक्लोडगंज, लेकिन मैं गया था 2016 या 17 में आई गेस। उस टाइम कॉलेज के हम दोस्त साथ में गए थे। उसके बाद से अभी तक मैं इस साइड नहीं गया, इसीलिए मेरी फर्स्ट राइड है ये इस वाले रूट पे बाइक से। तो भाई ये रास्ता सीधे निकल जाएगा अमृतसर की तरफ, और अब हम मुड़ रहे हैं राइट पठानकोट के लिए, जो कि आगे जाके हिमाचल में पहुंचा देगा। भयंकर डलहौजी आने के लिए पूरा पंजाब के अंदर से आया है भाई GPS लेकर के। तो ये बाइक में रिज़र्व लग चुका है, 80 की रेंज रह रही है, फिर भी इसमें फ्यूल रिज़र्व जल्दी लग जाता है। तो बाइक में ना फ्यूल अप करा लेते हैं, और मुझे काफ़ी देर से कोई पेट्रोल पम्प दिख नहीं रहा। और चक्कर क्या है ना कि हाईवे पे स्पीड अच्छी रहती है, तो एवरेज तेज़ी से गिरता है, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता रास्ते में बंद हो जाए। इसीलिए अभी एक पेट्रोल पम्प दिखा है, यहीं फुल करा लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे आगे। ये तीसरी बार भरवा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो आप। अगर आपको दिल्ली साइड से जाना है डलहौजी, तो 600 किलोमीटर के लिए आपको 3 बार पेट्रोल कराना पड़ेगा। KTM एडवेंचर 390 है। तो अभी भी कम दिखा रहा है, 400 की दिखानी चाहिए, क्योंकि फुल ऊपर तक आ गया था। धीरे धीरे बढ़ती है भाई इसकी रेंज, ऐसा ही है। अब निकलते हैं फट फट फट।
पठानकोट आएगा, 50 किलोमीटर रह गया है। देन उसके बाद 80 किलोमीटर डलहौजी। ब्यास रिवर भी काफ़ी उफान पे है भाई, अच्छा खासा बहाव हो रखा था। पठानकोट पुलिस, चलो भाई पठानकोट में तो एंटर हो गए। अभी यहाँ से रह गया डलहौजी 103 किलोमीटर, 103 किलोमीटर्स आ लेफ्ट। चलो तो भाई फाइनली हमने पहाड़ चढ़ना तो शुरू किया। जब से तो ऐसे प्लेन्स में ही चले जा रहे थे। और एक बात मैं बताऊँ दिल से, पहाड़ चढ़ना शुरू ही किया है और ठंडी हवा लगनी शुरू हो गई है। तो यहाँ लगा हुआ है चंबा और डलहौजी दोनों लेफ़्ट मुड़ करके आएंगे। ले लिया भाई लेफ़्ट, और क्या बढ़िया रास्ता आ गया है तो। ओहो क्या बात है। अभी मैं लेफ़्ट राइट ज़्यादा देखूंगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा आर्मी का एरिया है और वी रिस्पेक्ट प्रिवेसी ऑफ आवर इंडियन आर्मी। तो इस वजह से बस ये है कि ये चेक पोस्ट दिखा सकता हूँ मैं, क्योंकि अभी हमने एंट्री लिया। चलो भाई रेस्टोरेंट मिले ना मिले, हमको रास्ते में दिख गया ये सीसीडी। गंदे हो गए यार हल्के से अपने सैडल बैग। वो जो पंजाब में वाटर क्रॉसिंग मिली है ना वहाँ कर दिए कीचड़ में के। बाकी पूरे रास्ते तो कोई बारिश कुछ नहीं मिली। हाँ वही मैं बता रहा था, बैग एकदम गंदे हो। ये देखो पर लेकिन ये फिर भी वाटर रेजिस्टेंट है, अंदर नहीं गया होगा कुछ भी पानी। चलो भाई ये आ गया भाई सामने का व्यू। अब धीरे धीरे पहाड़ी चढ़नी है आगे, पहले ज़रा सीसीडी पे रुकते हैं। तो ये अभी सीसीडी में अगर सबसे पहले लिया पानी, प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा। और बाकी देखते हैं अभी क्या खाएं। क्या कुछ चाहिए? क्या कॉफ़ी? मैडम तो कॉफ़ी पियेंगी, मेरे को भी लग रहा था। मैं भी कॉफ़ी पी लूँगा अभी इस टाइम पे, क्योंकि अब तो हम डलहौजी ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। यहाँ से 70 हाँ 70-80 किलोमीटर रह गया, वहाँ जाके चाय पी। और बाकी भाई मज़ा आ गया हमसे। रूट बहुत प्यारा था ही, क्या पूरा प्लेन ही था। तो बाकी तो देखते हैं यहाँ पर कुछ लेते हैं और रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, फिर निकलेंगे। तो अभी भाई खाने की इच्छा कुछ भी नहीं हो रही थी, इसीलिए हमने खाने के लिए कुछ नहीं लिया यहाँ पे। लेकिन हमने कोल्ड कॉफ़ी ले ली है हेज़लनट, जो कि आ चुकी है ये रही, बहुत ही बढ़िया। और भाई सीसीडी की है तो इसका टेस्ट तो बढ़िया होना ही था। कॉफ़ी तो मैडम की फेवरेट वैसी है। ये तो भाई ये दोनों पी सकती हो ना तुम आराम से। लेकिन मैं मुझे ऐसा भी नहीं होगा कि मैं नींद उड़ जाए। हैं हाँ। लेकिन मैं पीऊँगा अपनी, और ये भी थोड़ी सी। ये शक्ल मुझे बहुत पसंद है। चलो ये एक तरह से हमारा शायद लास्ट हॉल्ट था। अब हम डलहौजी में ही रुकें, बिकॉज़ अब पहाड़ी पे चढ़ते रहेंगे, गर्मी भी नहीं लगेगी और ऊपर से मज़ा भी आएगा बाइक चलाने में। 69 किलोमीटर्स टू गो, लेट्स गो। अरे जला देते हैं यार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गया? हाँ अबे डिस्को नहीं, अबे ये क्या हुआ? अबे जलना भाई, अबे ये तो जल ही नहीं रही। तो इसका जो है ना ये लूज़ हो रखा था, ये सॉकेट टाइप का है। अभी मैंने ये टाइट तो कर दिया है, अब देखते हैं जलती है कि नहीं। जल गई हैं? हाँ वो लूज़ हो रहा था। चलो भाई साहब इतनी लैंडस्लाइड है ना, ये देखो ऊपर से लैंडस्लाइड हो रखी है और इधर पूरा रोड ही धंस गया नीचे। भाई साहब बहुत ध्यान से चलानी पड़ रही है। ऊपर से सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रही है कि मेरी लाइट और बंद हो गई। ये देखो ये लैंडस्लाइड हुई है, आधी रोड कवर कर रखी है। ऐसी बहुत लैंडस्लाइड है रास्ते में, तो आराम आराम से चल रहे हैं। हाँ सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रही है लाइट नहीं जल रही। इसका एक वो सॉकेट टाइप का है ना, वो लूज़ हो गया है। और ये देखो लैंडस्लाइड क्या तगड़ी हो रखी है। इतना सा रोड बचा है बस, बाकी नीचे पूरी खाई। पूरा रोड मतलब चला ही गया, थोड़ा सा हिस्सा बचा था रोड का बस। ये खतरनाक सीन हो रखा है लैंडस्लाइड के बाद। तो अभी हमने यहाँ पर थोड़ी देर रुके ही थे, तो मैंने सोचा कि जब रुके हैं तो फिर अपनी लाइट ठीक कर ही लेता हूँ, क्योंकि अब आगे डलहौजी का रास्ता 1.5 घंटे का जो है ना, वो बिना लाइट के तो मतलब भले ही आदत है फिर भी मुश्किल है, क्योंकि लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए सेफ्टी वाइज अपना लाइट सही करके फिर आगे निकलेंगे, है ना। तो सॉकेट टाइट करना है और टेप मैं लेके आया हूँ साथ में, तो इस टेप को चिपका करके सॉकेट टाइट हो जाएगा एकदम बढ़िया। तो ये अंदर घुसाया हुआ है पार्ट, ये
चाबी ऑफ है ना, तो ये पार्ट है भाई। मैंने इस पर टेप लगा तो दी थी, लेकिन मैंने इस पर टेप गलत लगा दी, मैंने ऐसे लिपट दी। अब मैं ऐसे लिपटूँगा जिससे कि ये टाइटली जॉइंट रहे। तो ये टेप निकल गई भाई, और ये था वो सॉकेट। तो ये जो है ना, इसकी वजह से लाइट जलती है, जो अपनी HJJ की लगी हुई है। तो इसको हम लगा देते हैं पहले तो। चल गई ना। अब इसको चला लेते हैं भाई। कहाँ गया स्विच? हाँ, हाँ वही ना, रात में चांदनी। अब ठीक है, आधा डर तो मेरा वैसे ही ख़त्म हो गया इस लाइट को जलते ही। तो अब जाके हिमाचल में हम एंटर हुए हैं। हिमाचल आगमन पर जिला चंबा में आपका स्वागत है। भाई साहब, गोप्रो की बैटरी एकदम लो रखी थी, तो मैं उसको चार्ज कर रहा था, लेकिन आप सामने ये देखो क्या हाल हुआ है हिमाचल का। सिर्फ उतना रास्ता बचा है जितने पे वो ट्रक निकल सके, बाकी पूरी रोड नीचे गिर चुकी है। भयंकर हो रखा है भाई। बहुत ध्यान से लानी पड़ रही है, लेकिन ये है कि तुरंत रोड सही भी कर दिया गया इतना कि हाँ ट्रैफिक निकल सके। चलो, ये देखो पूरा ढह गया नीचे भाई, सिर्फ इतनी रोड बची है। ये भी शायद बनाई गई है जिससे कि ट्रक वगैरह निकल जाए, क्योंकि ट्रकों को तो खाना वाना भी पहुंचाना होता है, पेट्रोल पहुंचाना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऊपर तक जाएगा नहीं सामान तो फिर लोग जिएंगे कैसे? तो ट्रकों के लिए तो रास्ता खोलना ही पड़ता है, इसलिए हम भी निकल जाते हैं, हमको भी थोड़ा सा ईजी हो जाता है। बाकी भाई अभी यहाँ से 20 किलोमीटर्स रह गया है डलहौजी। बनी खेत मेरे ख्याल से 15 रह गया होगा या 10 रह गया होगा, क्योंकि बनी खेत पहले आएगा, देन उसके बाद डलहौजी के लिए राइट मुड़ना होगा। चलो भाई, फाइनली वी हैव रीच्ड बनी खेत, और अभी यहाँ से डलहौजी 9.5 किलोमीटर्स रह गया। ये मार्केट है बनी खेत की, बेसिकली बंद हो गई है क्योंकि अभी 9 बज चुके हैं, मतलब 8:50 हो रहे हैं, तो इसीलिए मार्केट तो बंद हो गई है। डलहौजी कैंटोनमेंट वेलकम्स यू। क्या बात है। ओहो, भालू भी हैं यहाँ पे। लो भाई, ये हम पहुँच गए डलहौजी। किसी को दिक्कत तो नहीं होगी ना निकलने में? अच्छा, चलो भाई, बाइक बहुत सही जगह लग गई, ऊपर शेड भी है और बढ़िया एकदम सेफ जगह आ गई। तो ये वही प्रॉपर्टी है जो कि हमने बुक करी है, मोंगास रिजॉर्ट। बहुत ही बढ़िया रिजॉर्ट है ये, बाहर से देखने में लग रहा है, अभी तो जाके हम रूम चेक करेंगे। देख रहे हो एस्थेटिक है ना, पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी है चारों तरफ। और बाइक तुम देखो, ये ऊपर मोंगास की ब्रांडिंग है और नीचे भाई अपनी बाइक खड़ी हुई है एकदम अंदर। मतलब भाई ये देखो क्या बढ़िया जगह बाइक लगी है। पहले यहाँ लगवा रहे थे वो, फिर उन्होंने खुद ही बोला यहाँ लगा दो आप, सेफ भी रहेगी अंदर और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, कोई छेड़ेगा भी नहीं है। चलते हैं अंदर, चेक इन करते हैं, रूम भी आपको दिखाएंगे अच्छे से, क्योंकि इतना बढ़िया जगह हमने बुक करी है। वैली व्यू वाला रूम है हमारा। तो अब बाइक से ज़रा लगेज उतारते हैं, अभी वो भैया आ रहे हैं ऊपर से, वो हेल्प करेंगे लगेज ले जाने में। देन उसके बाद फिर रूम में चल के रूम टूर कराते हैं आपको। यही है सामने वाला? अरे वाह, ज़्यादा दूर नहीं है यार। अच्छा है। ये इसमें रास्ते बना रखे हैं ऊपर वाले रूम्स में। ये हमारा रूम है।
101 तुम्हारे हिसाब से तो 420 होना चाहिए था। अच्छा 101 बढ़िया है। चलो रूम चूज कराते हैं, चलिए। ओके सो दिस इज़ आवर रूम इन मोंगा रिजॉर्ट। ओ वाह बढ़िया है। एक सोफ़ा है, टेबल है, इधर से वैली व्यू है, और अगर यहाँ से मज़ा ना आए तो फिर बाहर जाके यहाँ से भी ले सकते हैं। अभी तो डलहौजी में बहुत ज़्यादा बादल बादल छा रहे हैं देखो, लेकिन सुबह के टाइम बहुत बढ़िया मौसम हो जाएगा, एकदम क्लियर। डबल बेड, फ़ैन, एसी तो कोई चांस ही नहीं। और यहाँ पर जो है सैमसंग का लगा हुआ है टीवी, यहाँ हमारे सर रखे हैं दोनों के। इधर थोड़ा सा स्टोरेज एरिया है, यहाँ मेडिसिन बॉक्स रख देते हैं। और यहाँ लगा हुआ है एक बड़ा सा मिरर, जहाँ आपका भाई, और आपका भाई अकेला नहीं आया है, किसके साथ आया आपका भाई? अपनी मैडम के साथ। मज़ा आ गया कसम से आज की राइड का। मतलब राइड में पूरे टाइम गर्मी सी थी, लेकिन जो होटल है ना ये रिजॉर्ट, मतलब इसमें आकर के एक नंबर का सीन हो गया। तो इसका रूम का रेट अभी मैं बताता हूँ। फिलहाल अभी आपको बाथरूम दिखाता हूँ, एस्थेटिक। सामने जो है इतना बढ़िया मिरर लगाया हुआ है। इधर यहाँ पर मस्त चीज़ है जो अभी हम सुकून से करेंगे। देन इधर शावर एरिया है, बहुत ही बढ़िया। और ये वाला जो रूम है ये हमको एक दिन का पड़ा है लगभग 2500 रुपये के आसपास, मतलब 2500 रुपीज़ फॉर 1 नाइट। बिकॉज अभी ऑफ सीज़न चल रहा है, थोड़ा लैंडस्लाइड होने के बाद रेट्स कम भी हो गए, इस वजह से हमको ये इसका पड़ गया। तो 2 रात का हमको ये 5000 का पड़ा, जो कि बहुत ही बढ़िया प्राइस पे हमको ये रिजॉर्ट मिल गया। वरना तो मेक माई ट्रिप पे एक रात का 7000 दिखा रहा था, लेकिन मैंने क्लियर ट्रिप करके एक ऐप है उससे बुक किया है, तो उससे मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2500 का एक रात का पड़ गया। तो इसीलिए गूगल पे थोड़ा और सर्च मार लेनी चाहिए, सीधे मेक माई ट्रिप जैसी किसी एक ऐप पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा ट्रिक लगा लेनी चाहिए इन सब चीज़ों में। और बाकी अब ये जो हमने औजार पहने हुए हैं, अब इनको उतारने का टाइम आ गया है, और आराम से रिलैक्स करके आज रात तो है ही यहाँ पर, कल रात भी यहीं है, मस्त अपना डलहौजी में स्टे करेंगे। The next day. तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। इतनी बढ़िया नींद लेके सो रहा था मैं, लेकिन यहाँ पे जो रूम सर्विस वाले बंदे हैं उसने उठा दिया और क्या बोल रहा, भैया पानी की बोतल आपने मंगाई थी क्या? मैं कहा भाई पानी की बोतल क्यों मंगाएंगे, ये रखी है हमारी पानी की बोतलें दो, एक ये पड़ी एक वो पड़ी। लेकिन उसको थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, रूम नंबर गलत ले लिया था। तो मैंने कहा जब अब उठ ही गए हैं तो फिर आपको सुबह का बाहर का नज़ारा ही दिखा देते हैं। जब आते हैं तो रूम बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन अब पूरा तहस नहस। और ये हमारे रूम से वैसे तो वैली व्यू है, यहाँ से अगर हम ये पर्दे अगर हटाएं तो हमारे रूम से ऐसा कुछ व्यू आता है, देख रहे हो। लेकिन मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ, बिकॉज ऐसे व्यूज़ ना मिस नहीं करते। ओहो यार, एक तो ग्रीनरी इतनी तगड़ी है ना हमारे इस रिजॉर्ट में, ये देखो दिन में अब कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, है ना। एंड दिस इज़ द रूम फ्रॉम आवर विंडो, एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर बालकनी। क्या बात है ना। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर रूम। क्या ही प्यारा लग रहा है। ऊपर से सुबह सुबह का टाइम है, शांति हो रखी है, वैली व्यू इतना सुंदर है ना ये। बाकी मैंने ये व्लॉग रात को इसलिए एंड नहीं करा था क्योंकि मुझे ये प्यारा सा व्यू दिखाना था आपको, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है सुबह के टाइम पे। और हम कल 10-11 घंटे की राइड कर चुके थे, मतलब 10-11 नहीं, हम 15 घंटे की राइड कर चुके थे एक्चुअली। सुबह 7 बजे निकले थे और रात को पहुँचे 9-10 बजे। तो इसीलिए आज हम डलहौजी में स्टे ले रहे हैं, डलहौजी में ही घूमेंगे कहीं पे, नहीं तो रूम पे अपनी बॉडी को रिचार्ज करेंगे। क्योंकि हम कल निकलेंगे चंबा बैरागढ़ के लिए, क्योंकि सच पास राइड में ना ऐसे धीरे धीरे स्टॉप मारते हुए जाना पड़ता है आगे की तरफ। तो इसीलिए हम आज के दिन रुक गए हैं। जब कभी ऐसे 15-16 घंटे की राइड हो जाए ना तो अगले दिन रेस्ट लेना चाहिए, जिससे कि बॉडी आपकी रिचार्ज हो जाए। ये थोड़ा प्रो टिप है, इसको ध्यान रखना सही है। और बाकी आज भी हम डलहौजी में थोड़ा घूमेंगे, आपको दिखाएंगे बढ़िया से। तो इसीलिए बस आज के दिन हमने रेस्ट ले लिया। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप या नए हो तो, और कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये व्लॉग। और अभी तो आगे सच पास पता नहीं खुला है कि नहीं, किलार किश्तवाड़ का रास्ता भी पता नहीं खुला है कि नहीं, बर्फ़ पड़ी है कि नहीं सच पास पे कुछ नहीं पता अभी। बर्फ़ तो होगी पक्का। तो आगे वाले एपिसोड तो और भी तगड़े आने वाले हैं, बने रहना चैनल में। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और आपसे मिलते हैं हम अगले व्लॉग में।